आप लोग देख रहे हैं एमएजेपी न्यूज़। एमएजेपी न्यूज़ देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं मनीष कुमार वर्मा आप सभी लोग को नमस्कार करता हूं। आज दो शख्स के बारे में चर्चा किया जाएगा। प्रथम जे उपराष्ट्रपति बनने वाले जयदीप धनखड़ के विषय में, दूसरा इंग्लैंड का प्रधानमंत्री बनने वाले ऋषभ सुलभ के विषय में। दोनों शख्स के बारे में आज जानकारी दिया जाएगा। आइए हम लोग सुनते हैं। पहले जयदीप धनखड़ के बारे में। कहानी का शुरुआत हम लोग यह दो तस्वीर से करते हैं। मोदी और अमित शाह के साथ पैर पर पैर चढ़ाकर बैठने वाला शख्स कौन है? अमित शाह एवं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलने वाले शख्स से चप्पल तक उतरवा लिया जाता है। यहाँ यह वही शख्स है जिसे ममता बनर्जी के जानी दुश्मन शाह के दोस्त जयदीप धनखड़ है, जो भारत का उपराष्ट्रपति का उम्मीदवार है, जो ममता बनर्जी को बंगाल में पानी पिला दिया था। अमित शाह के दोस्त धनखड़ को उपराष्ट्रपति के लिए बंगाल से दिल्ली बुला लिया गया। धनखड़ को समझने के लिए आपको बंगाल ले चलते हैं। बंगाल में बीजेपी ममता बनर्जी से चुनाव नहीं जीत पाई, लेकिन बंगाल के राज्यपाल धनखड़ ने मोर्चा संभाले रहा। ममता बनर्जी के बहुत से कानून धनखड़ ने आपस कर दिया। इसी से ममता बनर्जी और धनखड़ में 36 का आंकड़ा था। राजस्थान के जाट परिवार से संबंध रखने वाले धनखड़ सैनिक स्कूल से पढ़े। धनखड़ अच्छे वकील भी रह चुके हैं। जयदीप धनखड़ का राजनीतिक सफ़र साल 1990 में शुरू हुआ था। 1989 में झुंझुनू से सांसद बने। बीपी सिंह चंद्रशेखर सरकार में मंत्री। 1991 में जनता दल छोड़कर कांग्रेस में शामिल हुए। फिर बीजेपी में 2003 में आए तो शाह के सबसे करीब बन गए। बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को पानी पिलाने वाला जयदीप धनखड़ की कहानी। जयदीप धनखड़ खाँटी राष्ट्रवादी नेता है। बंगाल में राज्यपाल भवन में साधु संतों को बुलाया गया तो ममता बनर्जी यहाँ तक कह दी कि राज्यपाल राजभवन को बीजेपी का कार्यालय बना दिए हैं। इसी साल जनवरी में ममता बनर्जी ने गवर्नर जयदीप धनखड़ को ट्विटर पर ब्लॉक कर दिया था। ममता ने यहाँ तक कहा कि राज्यपाल धनखड़ फोन टैपिंग कर रहे हैं, अमित शाह हमारी जासूसी करा रहे हैं। हालांकि धनखड़ भी कम नहीं, ममता बनर्जी से बातचीत का व्हाट्सएप चैट ही ट्विटर पर वायरल कर दिया था। यानी ममता से जिसने लड़ी लड़ाई वो दिल्ली में बनेगा उपराष्ट्रपति। बीजेपी ने फिर साफ कर दिया, जो उसकी लड़ाई लड़ेगा वो उसके लिए दरवाज़ा खोल देगी। राजस्थान से सबसे बड़े लड़ाई लड़ने वाले जाट आरक्षण जयदीप धनखड़ बड़े नेता बन गए। राजस्थान में चुनाव है तो दिल्ली में उपराष्ट्रपति का जगह मिला और अवसर दिया। 1991 को राजस्थान के झुंझुनू थाने गांव में जयदीप धनखड़ का जन्म हुआ। जयदीप धनखड़ उसमें दो भाई दो बहनों के गांव के सरकारी स्कूल में पढ़ाई की। हालांकि बाद में जयदीप धनखड़ सैनिक स्कूल में पढ़ाई की, वहीं से जीवन बदल गया। 1990 में राजस्थान के हाई कोर्ट में सीनियर वकील बन गए। कुछ दिनों में बड़े वकील बन गए। यहीं से सियासत का रास्ता मिला। फिर लोकसभा के लिए झुंझुनू से सांसद चुने गए। 1990 में केंद्र ने मंत्री
का बन गए। 20 जुलाई 2019 को पश्चिम बंगाल का उन्हें गवर्नर नियुक्त किया गया। तभी से ममता बनर्जी लगातार दुश्मनी मोल ले रहे हैं। नतीजा यह है कि जो शख्स अमित शाह के साथ पैर पर पैर चढ़ाकर बैठा है, ममता बनर्जी उसे हल्के में ले रही थी। ये अब सुनते हैं इंग्लैंड के प्रधानमंत्री, भावी प्रधानमंत्री ऋषभ सुलभ के विषय में। ब्रिटेन का प्रधानमंत्री बनेगा भारत का बेटा। जिस इंग्लैंड ने भारत पर किया था 200 वर्षों तक राज, अपने इशारों पर चलाएगा नाटो देशों को। अंग्रेजों ने उसके दादा पर अत्याचार किया था, अब पोता प्रधानमंत्री बनकर अपना ताकत दिखाएगा। ऐसा लगता है भारत का पूरे देश में सुनामी आने वाला है। भारत ऐसे ज़्यादा गर्व के बात क्या हो सकती है कि पंजाब में रहने वाले एक छोटे परिवार से गांव में रहने वाले गरीब परिवार का बेटा ब्रिटेन का प्रधानमंत्री बनने वाला है। उनके इशारों पर अंग्रेज़ों का सरकार चलेगी। इसलिए कहा गया है कि समय एक बार ज़रूर पलटता है, जैसे आज इंग्लैंड के साथ हो रहा है। जिस तरह उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ हैं, वैसा ही इंग्लैंड में कुछ लोग ऋषि सुलभ को इंग्लैंड का नया योगी आदित्यनाथ कहते हैं। प्रधानमंत्री के कुर्सी पर पहुंचने का कहानी बताएंगे। पहले बताते हैं भारतीय मूल का। प्रधानमंत्री के कुर्सी पर पहुंचने का कहानी बताएंगे। पहले बताते हैं भारतीय मूल का ऋषि सुलभ कौन है। ऋषि सुलभ का दादा दादी पंजाब के एक हिंदू परिवार में जन्म लिए थे। उस समय भारत पर ब्रिटेन का कब्जा था और अंग्रेज़ों का हुकूमत थी। कहते हैं कि अंग्रेज़ों के अत्याचार से ऋषि सुलभ का दादा दादी बहुत दुखी रहते थे। 1960 के दशक में पूर्वी अफ्रीका से इंग्लैंड चले गए थे, लेकिन किसे पता था जिस अंग्रेज़ों से दादा दादी परेशान थे, उसका पोता इंग्लैंड का प्रधानमंत्री बन जाएगा। 5 सितंबर को इंग्लैंड का नया प्रधानमंत्री चुने जाएगा। भारतीय मूल के ब्रिटिश नेता ऋषि सुलभ का प्रधानमंत्री बनने के लिए कंजर्वेटिव पार्टी में सबसे आगे चल रहे हैं। इस रेस में जीतने के बाद ऋषि सुलभ ब्रिटेन का प्रधानमंत्री बन जाएंगे। ऋषि सुलभ 2015 में सांसद बने थे। बोरिस जॉनसन के सरकार में उन्हें वित्त मंत्री बनाया गया था। यहीं से वह कुछ बदल गए। ऋषि सुलभ अपना किस्मत खुद लिख दी। कोरोना काल में जब ब्रिटेन का प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन जब पार्टी में मौज मस्ती कर रहे थे, तब ऋषि सुलभ लोगों को मदद कर रहे थे और देश को आर्थिक मंदी से निकाल कर सभी का दिल जीत लिया। 2020 में होटल इंडस्ट्री में 15,000 करोड़ रुपया देकर नया रिकॉर्ड बना दिया। रोजगार और स्वरोजगार से युवकों का मदद करके ब्रिटेन में रहने वाले लोगों के दिल में जगह बना लिया था। तब लोग कहने लगे थे ऋषि सुलभ यूपी के जोगी के तरह काम कर रहे हैं। ऋषि सुलभ ने इसका फायदा उठाया और अपने पार्टी के लोगों के दिल जीतकर पार्टी में बगावत करा दी और बोरिस जॉनसन को इस्तीफा देने से मजबूर कर दिया। ऐसे प्रथम बार हो रहा है जब कि भारतीय मूल के कोई इंसान प्रधानमंत्री के कुर्सी पर बैठकर राज करेगा। इंग्लैंड में प्रधानमंत्री कौन बनेगा, इसका प्रतिक्रिया 3 विषय पर होता है।
पहला नॉमिनेशन, दूसरा एलिमिनेशन, तीसरा फाइनल सिलेक्शन। ऋषि सुलभ नॉमिनेशन में सबसे आगे चल रहे थे, एलिमिनेशन में सबसे आगे हैं। अब तब माना जा रहा है कि ऋषि सुलभ प्रधानमंत्री के कुर्सी पर बैठने वाले। भारत का डंका पूरा दुनिया में बज रहा है। भारत के लोगों के लिए इससे ज़्यादा गर्व के बात क्या होना चाहिए। भारतीय मूल का एक बेटा उस देश का प्रधानमंत्री बनेगा जो देश भारत 200 वर्ष तक गुलाम बनाकर रखा और अत्याचार किया। वक्त ही कुछ और भारत के मिट्टी में ताकत ही कुछ और है जो इतिहास बना देती है। पूरा दुनिया में ऋषि सुलभ का चर्चा हो रहा है, लेकिन आपको क्या कहना है? ब्यूरो रिपोर्ट MSJP न्यूज। सत्य संघर्ष और अपना ज्ञान बढ़ाने के लिए देखते रहिए MSJP न्यूज। लाइक और सब्सक्राइब करने के लिए आप लोग MSJP न्यूज को लाइक और सब्सक्राइब करिए। देखते रहिए MSJP न्यूज। MSJP न्यूज देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, भारत माता की जय। करने के लिए आप कमेंट बॉक्स में जाकर अपना राय दे सकते हैं। जय हिंद, भारत माता की जय।